आज का रोमियो, एक छोटी सी मजेदार कहानी। नसीर हर दिन की तरह ही नए डिजाइन की शर्ट और पैंट्स में था और उसके बाल हिंदी फिल्म के किसी हीरो की तरह ही पूरी तरह से सेट थे। मौका पाते ही वो नगमा के पास पहुंच गया और बोलने लगा, नगमा मेरी जान, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात संजोग से ही हुई है। मेरी किस्मत ही अच्छी है जो अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अब तो तुम बिन मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम शायद देख नहीं पा रही हो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना सच्चा और पवित्र है। मैं ये सब कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। उस दिन नगमा नसीर के सामने तीसरी लड़की थी जिसको वो इस तरह से फिल्मी डायलॉग बोलकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। उस दिन नसीर का भाग्य था कि उस सुहानी शाम को नगमा उसको मेट्रो स्टेशन के बाहर ही मिल गई थी। वो एक नायाब मौका था और वो उस मौके को खोना नहीं चाहता था। नसीर इस तरह से प्यार का इजहार करने के लिए डायलॉग इंटरनेट से उठाया करता था, लेकिन उन डायलॉग को बोलने का उसका अपना ही अंदाज होता था। वो पहले भी कई लड़कियों पर यह तजुर्बा कर चुका था, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ था। जब नगमा ने उसके मुंह से ये फिल्मी डायलॉग सुने तो वो हंसकर बोली, क्या हुआ नसीर, तुम चुप क्यों हो गए? क्या आगे के डायलॉग भूल गए हो? नसीर तो बस उसको देखता ही रह गया। वो उसकी हंसी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी नगमा ने आगे कहा, इंटरनेट पर इन डायलॉग के आगे भी तो कुछ लिखा था, वो भी तो बोलो। मेरी जान, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं तो सोचकर ही खौफ खा जाता हूं। अब तो मेरे दिल की हर धड़कन भी तुम ही हो, मेरी हर एक सांस में तुम ही हो। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक करता रहूंगा। क्यों आगे नहीं बोलोगे? नसीर के होश ही उड़ गए। तभी नगमा ने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने से पहले नसीर से कहा, आज सुबह तुमने नाजनीन को भी तो यही कुछ बोला था, लेकिन तुमने उसको भी कुछ इसी तरह के आधे अधूरे डायलॉग बोले थे। यार, अगर भाग्य आजमाना ही है तो कम से कम अपने शब्दों में प्यार का इजहार करना सीखो। और अगर इंटरनेट से चुराकर डायलॉग बोलनी है तो पूरे डायलॉग बोला करो। चलो चलती हूँ। वैसे मैं शहीद से प्यार करती हूँ और अगले हफ्ते हमारी सगाई भी है। पड़ोसी हो इसलिए तुमको भी आमंत्रित कर रही हूँ। आ जाना। मेहमानों की खातिरदारी में तुम्हारा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो इछलाती हुई चली गई और नसीर एक बार फिर से मुंह लटकाए खड़ा रह गया और अपनी अगली योजना के बारे में सोचने लगा। अब नगमा अतीत की बात हो गई थी। शुक्रिया।